आतंकवादी हमले को लेकर के जिस तरह से देश में एक तरह से माहौल तेज है कि हम कैसे अपने वीर जवान शहीदों का बदला ले, वहीं पे आप देख सकते हैं ये 4 लड़के। आज से कुछ दिन पहले हमने एक लाइव वीडियो दिखाया था आपको, यहाँ पे जिस तरह से रोष प्रदर्शन चल रहा था। आज उस दिन भी ये लड़के, भारी बारिश हो रही थी और ये अनशन में बैठे हुए थे। रात को करीब 10-11 बजे के करीब में प्रशासन के आश्वासन के बाद पीएमओ को चिट्ठी गई यहाँ से कि हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे, हमारे जो जवान शहीद हुए हैं हम उनका बदला जरूर लेंगे। आज देखें ये लड़के सुबह से अपनी पढ़ाई को भूल करके, अपनी जिंदगी के बारे में छोड़ करके, ये रांची का अल्बर्ट का चौक है, फिलहाल चौक है, यहाँ पे ये फिर से भूख हड़ताल पे आकर के खड़े हो गए हैं। हम आपको फिर से बता दें कि आज ये सुबह से जल अन्न कुछ नहीं खाए हैं, अभी तक दोपहर के 2 बज रहे हैं। तो अब इनकी आज की जो मांग है कहां तक होता है, प्रशासन के कौन लोग आते हैं इनसे मिलने के लिए, पीएमओ से जवाब आता है कि नहीं, देखने वाली बात होगी। हम आइए इनसे जानते हैं कि इनको भूख हड़ताल को लेकर के ऐसा क्या है, कौन सा जुनून है। जुनून तो हर देशवासियों में है, आज ये कहने वाली चीज नहीं है, लेकिन देखा जाए तो हम 1-2 दिन जुलूस मौन जुलूस निकालते हैं और उसको भूल जाते हैं। लेकिन ये लड़के अपने जिद पे अड़ गए हैं कि नहीं, हमारे देश में जो हुआ उसका बदला हम कैसे लेंगे। फिर भी हम आइए इन लड़कों से जानते हैं, आप क्यों अनशन पे हैं? हमारे 3 मांगे थी, हमने स्पष्ट रूप से तीनों मांगे। डीएसपी साहब यहाँ आए थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हमारी मांग मानी जाएगी, पीएमओ को चिट्ठी लिखी गई, लेकिन कोई जवाब नहीं हुआ। आज भी आतंकवादी हमला हुआ, आज भी 4 जवान शहीद हुए। ये फिर कैंडल मार्च निकलेंगे, फिर कुछ दिन में ठंडे होकर बस्ते में चले जाएंगे। किसी को इस मुल्क से कोई वास्ता नहीं रह चुका है। हमारी स्पष्ट मांगे हैं, कश्मीर से सबसे पहले धारा 370 हटाई जाए, 35A को खत्म किया जाए। दूसरी मांग है, आगामी क्रिकेट वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेगा। मेरे जीते जी तो ऐसा होने वाला नहीं है। हिंदुस्तान को बैकआउट करना होगा वर्ल्ड कप को। ये मुल्क की आवाम को तय करना होगा कि उसे विराट कोहली से ज्यादा प्यार है या वतन के रखवालों से। और तीसरी और आखिरी मांग है कि सिर्फ 200% टैक्स को इम्पोज कर देने से ये मुल्क अब चुप बैठने वाला नहीं है। हमें पाकिस्तान के साथ किसी भी प्रकार के संबंध नहीं रखने हैं, चाहे वो राजनीतिक हो या व्यावसायिक संबंध हो। हम पूरी तरह से पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहते हैं, हम उससे किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखना चाहते हैं। जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं होगी, उस दिन मैंने बहुत बड़ी गलती की जो डीएसपी साहब की बात मांगकर मैं यहाँ से हिल गया। ये अनशन अब अनिश्चितकालीन के लिए अनशन होगा और दिल्ली सल्तनत को झुकना होगा। दिल्ली को हमारी ये मांगे माननी होगी। ना हम किसी पार्टी से हैं, ना किसी पार्टी को समर्थन करते हैं। मैं एक छात्र हूँ, मैं 12th का स्टूडेंट छोड़कर मैं अपना कैरियर दांव पर लगा कर आ चुका हूँ। मुझे कोई चिंता नहीं है अपनी कैरियर की, अपने भविष्य की, लेकिन इस ये मिट्टी की खुशबू अब ये हम लोगों को यहाँ तक खींच लाई है। अब ये शहादत, रोज की शहादत को हम कतई बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। अपने हर जिंदगी के बारे में लोग सोच रहे हैं और कैंडल मार्च निकालते हैं और सब कोई घर को चले जाते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि ये बिल्कुल उस दुनिया से अलग हो गए हैं, अपने जिद पे अड़े हुए हैं कि नहीं, हमारी मांगे पूरी करे सरकार। और क्या क्या जो मांगे हैं इनके और साथ में लड़के हैं, हम आइए उनसे भी बातें करते हैं। आप देखते हैं एक मैच होता है तो क्रिकेट प्रेमी या हम बोले जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको सरकार क्या क्या फैसिलिटी दे रही है, लेकिन वहीं एक हमारे जवान हैं, कहने वाली बात नहीं है, हम और आप सब जानते हैं कि जवानों के प्रति क्या क्या हो रहा है। कुछ एक वीडियो जवानों का वायरल भी हुआ था, आपने उस वीडियो को देखा था। तो जवानों में और क्रिकेट खिलाड़ियों में इतना भेदभाव क्यों? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैं भी, जी आप बिल्कुल सुन रहे हैं, मैं भी एक आर्मी मैन फैमिली से भी बिलोंग करता हूं। मैं जरूर जानता हूं कि एक आर्मी वाले के साथ यदि वो ट्रेन में सफर करते हैं तो उनके साथ क्या होता है, यदि उनके पास एक टिकट नहीं होता है तो कहीं ना कहीं दिल को चोट पहुंचता है। तो हम तो कहेंगे कि इन बच्चों को जो लोग आज मांग कर रहे हैं, ये हर देश के जवानों को सामने आना चाहिए और ऐसे लोगों का स्वागत करना चाहिए। हम आइए कुछ और लड़कों से जानते हैं।
हम लोग अगर क्रिकेट और ये सब आईपीएल होता है तो उसमें क्रिकेटर लोग को कितने पैसे दिए जाते हैं, लेकिन अगर एक जवान शहीद हो जाए तो कोई नहीं पूछता है। एक दिन रोएगा, 2 दिन रोएगा, फिर उसके बाद सबको उसको भूल जाता है। लेकिन इसको अब बदलना होगा, सरकार को बदलना होगा। ये सब चीज़ हमेशा एक ही चीज़ होता है, एक जवान मरेगा, दूसरा जवान मरेगा, फिर कैंडल मार्च, वही चीज़ बुझ जाता है, कुछ पता नहीं चलने पाता है। अंदर अंदर क्या होता है, कश्मीर में आज भी जवान कितने मर रहे हैं, लेकिन अब वो सब नहीं होगा। अब रुकना चाहिए ये सब चीज़। पाकिस्तान से जो हम लोगों का ट्रेड का है, सब चीज़ बंद करिए। निंदा करते रह जाते हैं। ये मुल्क अब निंदा से चलने वाला नहीं है साहब, निंदा ही करते रह जाओगे। जिनको जो करना था वो करके चले जाते हैं। हम यहाँ बैठकर कड़ी से कड़ी निंदा करते रह जाते हैं और उसके बाद अगले दिन एक जुलूस और पुतला लेकर निकल जाते हैं। ये मुल्क की आवाम को भी अब सोचना होगा कि उसे कैसे सोचना है। जो मुल्क के आवाम के हक में होगा उसे अब आवाज उठाइए, अपनी आवाज को अपनी ताकत बनाइए। सोशल मीडिया के जरिए और प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो हमारी बात को सामने लाने में मदद कर रहे हैं। हमें आपका और समर्थन चाहिए। ये दिल्ली जब तक हमारी बात को नहीं मानेगी, मैं तो हटने वाला नहीं हूँ। और मेरे जीते जी ये होली और दीपावली पर ये मिठाई के डब्बे जो जाते हैं ये बिल्कुल अब जाने वाले नहीं हैं। ये क्या, ये 2 तरह की जो विचारधारा इस मुल्क में है ये बदलनी होगी। ये बिल्कुल ये बदलाव होना होगा ये 2 विचारधाराओं के बीच में। आपके पास कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है, आपको एक पॉलिसी बनानी होगी कि हम क्या एक सोच रखते हैं। आप कभी बोल देते हो हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, ऐसे आईसीसी का टूर्नामेंट में खेलेंगे क्रिकेट। ये 2 विचारधाराओं के बीच से आपको बाहर निकलना होगा, मुल्क के हित में बात करना होगा। जो मुल्क के हित की बात होगी उसको आवाज को उठाना होगा। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि बर्फ हो या गर्मी, चिलचिलाती धूप, हमारे जवान बॉर्डर पे लड़ते रहते हैं और मरते रहते हैं। हम एसी में बैठ करके ठंडी हवा खाते हैं और उसके बाद बोलते हैं सहनशीलता, असहनशीलता हमारे देश में आ गया है। ऐसा क्यों? हम इन बच्चों को आज सैल्यूट करते हैं कि शायद ऐसे भविष्य में, ऐसे देश में हमारे जवान यदि खड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं हर किसी को झुकना पड़ेगा और देश को। और जिस तरह से हमारे जवानों का सम्मान एक तरह से 2 रुख से किया जाता है, क्रिकेट प्रेमी, बिल्कुल क्रिकेट स्टार, हम आइए उनके बारे में भी बात करते हैं। इन बच्चों का क्या नाम है जो क्रिकेटरों को लेकर के बात होती है और अब जब जवानों की बात आती है तो अलग हो जाती है। ऐसा क्यों? मैं जेवीएम शामली से हूँ, जवाहर विद्या मंदिर शामली। उस विद्यालय ने MS धोनी को भी दिया है, लेकिन ये मुल्क MS धोनी से ज्यादा प्यार अपने वतन के रखवालों से करता है। एक आईपीएल में एक छक्का मारता है तो साहब करोड़ों रुपए मिल जाते हैं, और वतन पे जो शहीद होता है उसको 10 लाख 15 लाख। आप शहादत खरीदने की कोशिश कर रहे हो। ये मुल्क लेकिन अब चुप बैठने वाला नहीं है। ये क्या बोली लगाते हो शहादत की? शहीद होने वाले जवान के परिजन से कभी किसी ने मुलाकात की? क्या उसके दुख दर्द को जानने की कोशिश की? एक परिवार की, सैनिक के परिवार की क्या तनख्वाह होती है, कैसे वो परिवार जीता है, किसी ने जानने की कोशिश नहीं की है। सिर्फ ये कड़ी से कड़ी निंदा करते रह जाते हैं और जिनको जो करना होता है वो कर कर चले जाते हैं। लेकिन ये मुल्क को अब तय करना है कि वो क्रिकेट, जाति, पंथ, हर एक भाषा, हर एक जाति, हर एक धर्म से ऊपर उठकर बात करे, मुल्क के हित में बात करे, मुल्क के लिए बात करे। मैं डीएवी हेल्थ से हूँ। अगर सिक्योरिटी गार्ड और मिलिट्री की नौकरी हटा दिया जाए तो सोचिए अगर पॉलिटिशियन रोड पे चलने पाएंगे, निकलने पाएंगे? अगर 1 मिनट के लिए उतर के अपने काफिले से निकल के दिखा दे तो। इसी चलते इस मुल्क को अब सुनना पड़ेगा। और हर एक स्टूडेंट को जो मेरे उम्र के हैं उन लोग अगर अब इस बात को अगर दबा देंगे तो ये दबा ही रह जाएगा, ये मुल्क दबा ही रह जाएगा। इसको दबाना नहीं है, इसको ऊपर उठाना है। तो हम इसलिए बोल रहे हैं कि जागो देशवासियों, अब वक्त आ गया है, वतन के रखवालों को साथ लेकर चलना है। जिस तरह से हमारे देश में आज एक लहर और जुनून और गुस्सा व्याप्त है, और जैसा कि आप सभी जानते हैं 40 जवानों के शहीद होने के बाद फिर से हमारे 4 जवान शहीद हुए हैं, वहीं जम्मू कश्मीर पुलवामा में। तो आप सही सुन रहे हैं। तो हम इसीलिए कहते हैं कि सैनिक के परिवार और सैनिक का सम्मान करो आप, क्योंकि हम सैनिकों से हैं, ना कि क्रिकेट स्टारों से हैं हम। धन्यवाद। इस वीडियो को जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि हर एक नौजवान को इन लड़कों पे गर्व हो। धन्यवाद। जैसा कि आपने विजुअल में भी देखा था, हमने लाइव दिया था कुछ देर पहले, तो अभी आप देख सकते हैं इस समय डीएसपी पहुंचे हुए हैं। हम आइए उनसे कुछ 2 बातें जानते हैं। एक्चुअल क्या मांग है सब? ये चाहता है कि तुरंत धारा 370 खत्म हो जाए
और तुरंत पुलवामा का बदला में पाकिस्तान पे अटैक कर दे। ये इस तरह की सोच रखने वाले को समझाना मुश्किल है। मैंने कोशिश किया समझाने की, लेकिन ये समझ नहीं रहे हैं। क्या कोई राजनेता इसके आएंगे क्या अभी? अब पता नहीं, अब वो देखते हैं। बाकी वो आरएसएस के कोई आए हैं नेता, वो समझाने की कोशिश। जैसा कि अभी आपने सुना, कोतवाली डीएसपी यहाँ के प्रभारी हैं, तो वो संज्ञान लेने के लिए पहुंचे थे इस समय। तो उनका कहना था हमने लड़के को समझाया तो एक बार कुछ नहीं होता है, धीरे धीरे कोई भी बातें होती है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे उस लड़के को, जो कि अभी कुछ देर पहले कोतवाली डीएसपी आए और इनको समझाए, और कुछ राजनेता भी आए इनको समझाने के लिए, लेकिन ये एक ही जिद पे अड़े हुए हैं कि धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाया जाए। इस लड़के का बस एक ही का नाम है कि हम तब तक अनशन पर रहेंगे जब तक धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाया नहीं जाएगा। हमारा अनशन जारी रहेगा। कोई भी समझाने के लिए आए, हमको कोई फर्क नहीं है, हम मरे या जिए, धारा 370 के खिलाफ हम हैं। ये लड़का अनशन पे। ये पुलवामा हत्याकांड जो है, ये देश के अंदर जब से देश का बंटवारा हुआ है, बंटवारा ही गलत हुआ है। देश के बंटवारा करने वाला ही इस कांड के लिए दोषी है। अगर ये देश बंटवारा नहीं होता तो इस तरह के कांड हमको देखने को नहीं मिलती। जो चीज गंदगी या अच्छाई हमको देश में रखना था, सांप्रदायिक के आधार पर देश का बंटवारा कर दिए। उनको कश्मीर दे दीजिए, पूरा भारत दे दीजिए, लेकिन ये आतंकवाद और राष्ट्र विरोधी तत्व इस तरह का मंसूबा उनका विफल करने के लिए इस आर पार की लड़ाई भारत सरकार को लड़नी होगी। रोज रोज हमारे माता पिता बहन भाई अनाथ हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। इससे अच्छा एक बारी हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ ले, आधा हिंदुस्तान खत्म हो जाए और पूरा पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाए। ऐसा हम झारखंड वासियों को ऐसी हम भावना रखते हैं और मोदी सरकार से आग्रह करते हैं कि इस बार ऐतिहासिक लड़ाई लड़के पूरे देश की सम्मान की रक्षा करे। धन्यवाद। बहुत अफसोस की बात है कि हमारे देश में ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री पीएम से हमें उम्मीद है कि जो पाकिस्तान ने कार्यरत हरकत की है उसके विरोध में जल्दी शीघ्र एक्शन ले। जैसा कि अभी आपने सब किससे सुना, विजुअलों से, एक नन्ही बच्ची है। हम आइए इससे भी जानते हैं कि इस बच्ची का क्या नाम है हमारे सैनिकों के प्रति। पाकिस्तान मुर्दाबाद। हमारे इतने जवान शहीद हुए तो क्या उस पर दुख है? हाँ। बहुत ज्यादा। हाँ। ज्यादा क्या कहोगे उन शहीदों के लिए? भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो आप सुन सकते हैं, इनके अनशन को तुड़वाने के जो वैश्य समाज के लोग आए थे वो बात कर रहे हैं। मेरी जान में रहेगी, मेरी सांस चलती रहेगी, मैं हिलने वाला नहीं हूँ। छोड़ दो, बिल्कुल नहीं, मैं हिलने वाला नहीं हूँ। मैं बिल्कुल माँ भारती की कृपा से मैं बिल्कुल स्वस्थ रहूंगा। स्वस्थ मुझे कुछ होने वाला नहीं है। मेरी एक बात मानिए कि अकेला आप हैं, अभी अकेला आप सारा अकेला आदमी ही अगर कोई कदम बढ़ाएगा तब इस देश में बदलाव आ सकता है। अगर सब अगर अकेला समझ के अगर सोया रह जाएगा तो इस मुल्क में बदलाव नहीं आएगा। जीत से नहीं सफल हो। तो अभी आप सुन रहे हैं, ये अपने अनशन तोड़ने को राजी नहीं है। लोगों ने प्रयास किया लेकिन ये अनशन अपना जारी रखे हुए हैं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह संदेश देना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि अभी भी हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, इनको तत्काल रोका जाए और जितना जल्द से जल्द हो सके पाकिस्तान के विरुद्ध एकदम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, ताकि आने वाले दिन में उनको एक सबक मिल सके और वे एक संदेश जाए पाकिस्तान को। आप सुन रहे हैं, बुरे हुए जवान, बच्चे हो या लेडीज, हर किसी का एक ही डिमांड कि अब तो देश को बचा लो।